अच्छा जी, एक साहिब ने क्वेश्चन किया था कि वो रिपेयर जो है उन्होंने की है घर की, और उस पे कोई उनका ख़र्चा आया 60-70 लाख रुपए का। बड़ा घर है उनका कनाल का। तो 60-70 लाख रुपए का जो ख़र्चा है, क्या इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न में जो घर की प्राइस उनकी है डली हुई, या कॉस्ट आप कह लें, तो उस कॉस्ट के अंदर ये 60 या 70 लाख रुपए ऐड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ठीक है जी, इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से। तो इसके लिए देखें, जो हमें जो गूगल के ऊपर अगर आप लिखेंगे IAS 16, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, वो इसको एक्सप्लेन करता है। और चूँकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ही इनकम टैक्स रिटर्न जो है अपना वो फाइल करते हैं, ठीक है, जो चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, उसी तरह से हमने इसको लेके चलना होता है। उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही, उनकी वायोलेशन नहीं करनी होती, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS 16 जो है वो ये बताता है कि आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी भी एसेट की जो कॉस्ट है उसके अंदर आप जब कोई एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे तो हम कहेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो कि हमने ऐड किया है, ठीक है। यानी कि जो हमारा एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी उसके अंदर अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं इजाफी, जो कि अलाउड है हमें, तो उस चीज़ को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं अकाउंट्स की टर्म्स में। तो अब इसके अंदर ये चीज़ क्वाइट क्लियरली लिखी हुई है। मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ IAS 16 की, कि इसके अंदर जनाब जो भी एक्सटेंशन होगी आपकी शॉप के अंदर, बिल्डिंग के अंदर या आपके घर के अंदर, ठीक है, एक्सटेंशन होगी, तो वो जो चीज़ है जो एक्स्ट्रा आपने कॉस्ट लगाई है एक्सटेंशन के ऊपर, वो आप ऐड कर सकते हैं टोटल जो पुरानी प्रीवियस कॉस्ट थी उसके अंदर। जैसे प्रीवियस कॉस्ट 3 करोड़ रुपए थी घर की, और आपने उसमें 2 कमरे और बनाए हैं या डबल स्टोरी इसको कर लिया, पहले सिंगल स्टोरी था, तो जो भी इजाफी कॉस्ट है वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और साथ उसके मेंशन कर दें कि हमने इसमें एक्सटेंशन की है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो लेकिन अगर आप रिपेयर करते हैं तो कानूनी तौर पे रिपेयर जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। रिपेयर का जितना भी खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं हो सकता। इस वजह से इसको आप जो है रिपेयर को आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप अपनी जो किसी भी शॉप की रिपेयर है या बिल्डिंग की या घर की रिपेयर है उसको आप नहीं ऐड कर सकते उस एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसके अंदर, ठीक है। रिपेयर की कॉस्ट जो है उसको आप ऐड नहीं करेंगे उस ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ही इनकम टैक्स रिटर्न हमने जो है वो फाइल करना होता है। अगर इसमें कोई चीज़ हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट फाइल करेंगे तो वो फिर अगेंस्ट द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हो जाएगी। तो जब वो अगेंस्ट उसके हो जाएगी तो इसको इनकम टैक्स अथॉरिटी भी हमारी इलीगल करार दे देगी, ठीक है जी।